हेलो बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी का नाम है अहंकारी लूता रानी। बच्चों, इस कहानी में एक लड़की की कहानी है जो अपने पर बहुत ही घमंड करती थी। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपने परिवार के लिए पेट भर भोजन भी नहीं जुटा पाता था। उसके एक लड़की हुई। उसका नाम उसने लूता रानी रखा। वह बहुत ही सुंदर थी, मानो कोई इंद्रलोक की अप्सरा हो। वह जैसी सुंदर थी वैसी गुणवती भी थी। वह करघे पर बढ़िया कपड़ा बुनती, सुंदर साड़ियाँ, धोतियाँ और चादरें बनाती थी। धोतियों तथा साड़ियों पर बढ़िया किनारा बनाती और कपड़ों पर रंग बिरंगे फूल भरती थी। उसकी कारीगरी देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। लूता रानी की कारीगरी की चर्चा सारे देश में फैल गई। बड़े बड़े राजा रईस के कपड़ों की मांग आने लगी। धनी लोग उसके बनाए कपड़ों को मांगे दामों पे खरीदने लगे। लूता रानी का घर बन गया। नौकर चाकर लग गए। धन दौलत बढ़ने पर लूता रानी अपनी कारीगरी और दौलत पर बहुत घमंड हो गया। वह अभिमान के कारण धरती पर पांव नहीं रखती थी। वह अपने को बड़ा समझने लगी और सबसे कहती कि मेरा जैसा कपड़ा दुनिया में कोई नहीं बना सकता। जैसे फूल मैं भरती हूँ वैसे देवता भी नहीं बना सकते। वह गुरुजनों तथा देवता तक से होड़ करने लगी। अभिमान को देख सुनकर लोग उसकी निंदा करने लगे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी कारीगरी की चर्चा चल रही थी। एक सहेली कहने लगी, लूता, तुम बहुत अच्छे फूल काटती हो। उनको देखकर जी होता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। पर तुम यह बताओ कि तुमने यह कारीगरी सीखी किससे? क्या स्वयं सरस्वती जी तुम्हें सिखाने आई थीं? लूता तो समझती थी कि मेरी समान चतुर लड़की पृथ्वी पर तो क्या देवलोक में भी नहीं है। सरस्वती जी को गुरु बताना उसे छोटी बात लगी। सो बोली, बहन, सुना है स्वर्ग में सरस्वती हैं, परंतु वे ना तो मेरे समान चित्र खींच और ना ही फूल काट सकती हैं। यह काम तो उन्हें सिखा सकती हूँ मैं, बात ही क्या है। वह आए ना देखने कौन बाजी मारता है। ऐसा सुन लूता को बहुत घमंड हो गया। उसने सरस्वती जी का भी अपमान कर दिया। उसने कहा कि वे मेरे समान मेरी क्या बराबरी करेंगी? अगर वो आएंगी तो मैं उन्हें भी सिखा दूंगी। देवता लोग मनुष्य के मन की बात जान जाते हैं। लूता की बात सुनकर सरस्वती जी मन ही मन हंसने लगी। सोचने लगी, इस लड़की को कितना अहंकार है। एक दिन चलकर इससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन सरस्वती जी एक बुढ़िया का वेश बनाकर उसके घर आईं। उन्होंने लूता को पुकारा, बेटी लूता रानी कहाँ हो? बुढ़िया कहने लगी, तुम सरस्वती जी की निंदा क्यों करती हो? उनकी कृपा से तुम्हें मान सम्मान धन दौलत मिला है। बुढ़िया की बात सुनकर लूता जल गई। कहने लगी, बूढ़े होने पर इंसान सठिया जाता है। तुम सरस्वती की बड़ी हिमायती हो। उन्हें यहाँ बुला लाओ ना, परीक्षा हो जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या? अपना स्वरूप धारण करके सरस्वती बोली, मैं ही सरस्वती हूँ, हराओ तुम मुझको। लूता कपड़े पर बनाए हुए अपने अनेक प्रकार के फूल तथा चित्रों को उनके सामने रखते हुए बोली, इनकी बराबरी के फूल और बेल बूटे बनाकर दिखाओ, तब हम जाने तुम्हारी चतुराई। जब सरस्वती ने देखा कि लूता उनकी परीक्षा लेने पर उतारू हो गई है, तब वह अप्रसन्न होकर कहने लगी, बेटी, देवताओं के साथ मनुष्य का विवाद करना उचित नहीं है। जो देवताओं के साथ विवाद करता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। सरस्वती जी ने उसे हर तरह समझाया, परंतु उसका ईमान दूर नहीं हुआ। उसने सरस्वती को बैठने के लिए भी नहीं कहा। वह फूल काटने के लिए सूत काटती रही। अब तो सरस्वती जी उसकी बदतमीजी सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने क्रोधित होकर उसके हाथ का कड़ा छीनकर उसके सिर पर मार दिया। लूता तो बड़ी अभिमानी थी। इस अपमान को दुखी होकर रस्सी लेकर अपने फांसी लगाने लगी। सरस्वती जी ने उसे श्राप दिया, लूता तू मरेगी नहीं, हमेशा रस्सी पर झूलती रहेगी। इतना कहकर सरस्वती चली गई। लूता उसी समय मकड़ी बन गई। उस दिन से वह मकड़ी के रूप में अपने मुंह से सूत निकालकर जाला बुनती रहती और उसी जाले में लटकी रहती। बच्चों,
हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें सदैव हमारा पतन कराता है, उन्नति नहीं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।